Good evening. Once again, we start our session top 10 technical indicator in commodity. तो ये ना कि एग्री के ऊपर है, हम ओवरऑल पूरे कमोडिटी या इक्विटी किसी पे भी ये टेक्निकल इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन है वो फर्स्ट सेशन है। ऐसे हम 3 सेशन लेंगे एवरी मंगलवार को 4 बजे से 5 बजे के बीच में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज अजय केडिया। हमारी कंपनी का नाम है केडिया एडवाइजरी, जो सेबी रजिस्टर्ड है। वी हैव इनकॉर्पोरेटेड इन 2004 एंड हैविंग अ रिच एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 इयर्स। जब से कमोडिटी मार्केट स्टार्ट हुआ है तब से हम लोग मार्केट में अवेलेबल है। हमारे जो भी व्यूज और अपडेट्स है ये आपको लाइव मीडिया और प्रिंट मीडिया में टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। हमारा ऑब्जर्वेशन यही रहता है कि कभी भी हम जो ट्रेड करें उसे सोचकर समझकर फिर ट्रेड करें, और टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को हम कैसे यूज कर सकते हैं हमारे बेनिफिट के लिए, ये हम आज के ट्रेड्स में देखेंगे। तो टोटल हम लोग जो 10 स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं वो ऐसे रहेंगे। आरएसआई, मूविंग एवरेज कन्वर्शन जिसको मैकडी बोलते हैं, देन बॉलिंगर बैंड, वॉर्टेक्स इंडेक्स, चॉपीनेस इंडेक्स, सुपर ट्रेंड, डीएमआई, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, देन इचिमिको, और एक बोनस हम लेंगे हार्मोनिक्स। ऑलरेडी हमने लास्ट 3 वीक से हार्मोनिक्स ले रहे हैं, काफी अच्छा रिस्पांस है, और मैं ट्राई करूंगा कि सेशन के अंत पे जो थर्ड सेशन का अंत रहेगा उसके अंदर हम हार्मोनिक्स के ऊपर कुछ एक चीट सीट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और हार्मोनिक्स क्या होता है ये भी शेयर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। पहला हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्यों चाहिए हमें। एम आई ऑडिबल क्लियरली? सभी को मेरी आवाज आ रही है? कैन समवन अपडेट मी ऑन चैट विंडो? ओके, भूपेश जी यू कैन रीजॉइन, या एक बार आप अपने कनेक्शंस को चेक कर लीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्निकल एनालिसिस। हमें टेक्निकल एनालिसिस क्यों चाहिए? टेक्निकल एनालिसिस, बहुत जन से आर्गुमेंट होता है, अरे नहीं टेक्निकल कुछ भी नहीं है, फंडामेंटल सबसे इंपॉर्टेंट है। और काफी जन कहते हैं कि फंडामेंटल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल साल में एक बार जो निकल गए वो निकल गए, उसके बाद टेक्निकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेली बेस पे हम अप डाउन या इन आउट कर सकते हैं। बट माय फ्रेंड्स, टेक्निकल एंड फंडामेंटल बोथ आर इंपॉर्टेंट। लाइक व्हेन वी ड्राइव, जब हम कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो हमें साइंस, ट्रैफिक साइंस का भी ध्यान रखना पड़ता है, और टेक्निकल्स मतलब जो इंटरनल डैशबोर्ड में साइन है उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। हमने देखा कि आगे एक इंडिकेटर है, ट्रैफिक साइन है, स्पीड ब्रेकर अहेड। तो क्या आप अपनी स्पीड 50 से 100 की तरफ लेके जाओगे या स्पीड को कम करोगे? हम डेफिनेटली स्पीड को कम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको एक सिग्नल मिल गया है फंडामेंटल साइड के आगे स्पीड ब्रेकर आने वाला है। अगर आप इस फंडामेंटल को इग्नोर कर दोगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे सामने एक ट्रैफिक साइन आ गया, नो लेफ्ट टर्न, आगे आपको लेफ्ट नहीं मारना है, और फिर भी आप जिद्दी करके आप बोलोगे नहीं मैं तो लेफ्ट मारूंगा, क्या होगा? एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सिमिलरली सर, आपको टेक्निकल भी देखना है और फंडामेंटल भी देखना है। लेट से आपकी गाड़ी, आप हाईवे है, जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेस है, या आगरा दिल्ली आगरा एक्सप्रेस है, या जयपुर अजमेर एक्सप्रेस है, जो जो एक्सप्रेस हाईवे पे मैं गया उन्हीं के नाम बता रहा हूँ मैं। तो हम देखते हैं हाईवे है, 100 की स्पीड क्या 125 की स्पीड पे भी चला सकते हैं। आप पूरी स्पीड से चला रहे हैं गाड़ी, बट गाड़ी 50 की स्पीड के ऊपर जा नहीं पा रही है, जबकि फंडामेंटल क्लियर दिखा रहा है कि हाईवे अहेड, हाईवे चल रहा है, आप आराम से चला सकते हैं गाड़ी। लेकिन उसके बावजूद आपकी गाड़ी 50 की स्पीड पे नहीं जा पा रही है। उसका कारण है टेक्निकल। आपने आपकी गाड़ी का जो गियर है वो सेकंड पे ही रखा हुआ है या थर्ड पे ही रखा हुआ है। जब तक आप गियर चेंज करके फोर्थ या फिफ्थ पे नहीं आओगे आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो बिकॉज ऑफ दिस, टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट है और फंडामेंटल भी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल आपको पता है, मौसम साफ है, रास्ता हाईवे है, आपको 500 किलोमीटर चलना है, बट टेक्निकली गाड़ी में पेट्रोल है क्या, गाड़ी में टायर्स में हवा है क्या? तो ये सब चीज हमको दोनों को हैंड इन हैंड लेके चलना पड़ता है। तो सिमिलरली टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को हमें देखना चाहिए। तो अगले 3 सेशन में, अगले 2 सेशन में हम यही देखेंगे व्हाट आर द टेक्निकल
indicators that will help our trading and what are the fundamental factors that will help our trading. So technicals के अंदर जनरली जो इक्विटीज में ट्रेड करते हैं, कौन लोग ट्रेड करते हैं टेक्निकल को देख के? जो ट्रेडर्स है। अब आपको खुद को पहचानना है कि आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, क्योंकि अगर आप ट्रेडर हो तो आपको टेक्निकल समझ में आना जरूरी है। चाय बनानी आपको नहीं आती है, बट आपको ये पता होना चाहिए चाय कितनी देर में बनती है, चाय में दूध गिरता है या दही गिरता है, सो दैट कोई आपको आकर बेवकूफ नहीं बना पाए। तो सिमिलरली व्हेनेवर वी ट्रेड, वी शुड नो एटलीस्ट बेसिक टेक्निकल्स, सो दैट व्हेनेवर देयर इज अ रॉन्ग सिग्नल इन द मार्केट और समबडी गाइड्स यू कि आप ये स्टॉक्स को ले लीजिए या ये कमोडिटी को ले लो, तो इमीडिएटली आपको एक अलार्म रेज करना चाहिए। अरे आज आप चांदी बाय करवा रहे हो मेरे को और चांदी 90 पे है, आरएसआई 90 पे है, तो यहाँ पे मेरे को बाय करना चाहिए क्या? फिर भी बोलता नहीं सर कर लो कर लो। तो आपको समझ जाना चाहिए, जैसे हमने एक पिक्चर देखी थी पीके, तो उसमें वो क्या बताता है? रॉन्ग सिग्नल। तो सिमिलरली जब भी हम व्हेनेवर वी ट्रेड, वी हैव टू फाइंड विच इज राइट सिग्नल एंड विच इज रॉन्ग सिग्नल। तो टेक्निकली टेक्निकल इज यूज्ड बाय ट्रेडर्स। इनका टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म होगा, लेट इट बी इंट्राडे, लेट इट बी 1 आवर 2 आवर 3 आवर, let it be 1 or 2 days or maximum 1 week period। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एनालिसिस के लिए हम इसको यूज करते हैं। इंटेंट है ट्रेडिंग करने के लिए, और डेटा हमारे पास क्या मिलता है? डेटा हमारे पास चार्ट्स पे मिलता है। वॉल्यूम, प्राइस, ओपन इंटरेस्ट, ये सब हमारे फ्रेंड्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग टेक्निकल्स को यूज करते हैं। देन फॉर फंडामेंटल एनालिसिस कौन फंडामेंटल करता है? जो इन्वेस्टर है, जिनका होराइजन लॉन्ग टर्म है। देखिए पहले लॉन्ग टर्म का परिभाषा डिफरेंट थी, अब लॉन्ग टर्म हो जाता है 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 साल, 2 साल, इसके बियॉन्ड कोई सोचता भी नहीं है। जबकि अगर आपने मेरे जी पे जितने भी सेशन देखे होंगे पिछले 1 साल में, मैं कंटिन्यू बोलता था सिल्वर लियो, सिल्वर लियो और सिल्वर लियो। हमने एक रिपोर्ट भी बनाई है सिल्वर में, हमारी टीम ने काफी वर्क किया है। सिल्वर कैन क्रॉस 1,50,000 in next 1.5 year. There is certain points technically and fundamentally also. Looking to that fundamentals and technical, we can make a position. तो आपको लॉन्ग टर्म भी देखना है, आपको शॉर्ट टर्म भी देखना है, क्लियर? बट एट केडिया वी यूज बोथ। फंडामेंटली अगर हमें पता है कि नाउ कमोडिटी इज गोइंग टू बी ऑन ए हायर साइड और इक्विटी इज गोइंग टू बी ऑन ए हायर साइड, then with the use of technical we can have a proper entry and exit. So let's start with some examples. आज के सेशन में I will try to make maximum examples so that आपको clarity दिखाई देगी। थोड़े से ओल्ड चार्ट है, let it be 1 month 1.5 month before, so that आपको पता रहेगा कि मैंने जब 1-1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले anything I have explained or updated, then what is the situation right now. So starting with the techno fundamental example with चना। तो चने में हमने देखा था एमएसपी स्टिल हायर, एमएसपी इज कोटिंग नियर बाय 4850, एमएसपी बढ़ा हुआ है। ईसीए, सॉरी टू से दिस सेशन should we take in English or Hindi or English, because I am looking some person has already updated me in regards with the English, but to be very frank, if you want we can take a English, means mix of English and Hindi. So are you comfortable with Hindi? Okay, there is a update for English also. Okay, what I will do, I will take this session in Hindi and English both. If there is any point that you feel to be repeated, please let me know on chat window, or otherwise my team will give you this presentation also and I can have a session. So we'll take in both Hindi or English, हम दोनों में ही लेंगे. So techno fundamental, what we have seen, this is the chart in the month of May when the prices of चने के प्राइसेस 4100 के करीब था, तब हमने फंडामेंटल्स को देखा। पहला फंडामेंटल था एमएसपी हाई है, 4800 के ऊपर एमएसपी था। ईसीए इज एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन किया गया था, जिसका मतलब है एग्री के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। थर्ड, गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट चल रहे थे, साथ में पल्सेस का डिमांड बढ़ना चालू हो चुका था कोविड-19 के चलते। लोग घर में बैठे हुए हैं, सब्जी नहीं मिल रही है, तो चना, दाल, चावल ये सब स्टॉक करके चल रहे थे। तो वी वर एक्सपेक्टिंग
कि चने में एक बड़ा जंप आ सकता है, बट कंसर्न खाली क्या था, नेफेड के पास काफी बड़ा माल पड़ा हुआ था। तो व्हाट वी हैव थॉट कि प्राइसेस आर राइट नाउ ट्रेडिंग एट 4100, लुकिंग टू द टेक्निकल एंड फंडामेंटल में इचिमिको आप देख सकते हैं ग्रीन क्लाउड था, तो हमने यहाँ पे बाइंग इनिशिएट किया। 4185 के ब्रेक पे हमारा पहला जो टारगेट था वो था 4300, और एग्जैक्टली प्राइसेस ने 4300 का लेवल छुआ जब माननीय मोदी जी ने 1 किलो दाल फ्री दिवाली तक बांटने के लिए कहा था। ठीक है, उसके बाद प्राइसेस फिर से नीचे आ गए बिकॉज नेफेड की सेलिंग थी, बट टेक्निकली अभी भी मार्केट और फंडामेंटली मार्केट अभी भी स्ट्रांग है। जीरा प्राइसेस वाज ट्रेडिंग नियर टू 14,000 और 3,900। हमने क्लियरली कहा था कि इचिमिको का क्लाउड रेड में है, प्राइसेस कैन गो अप टू 14,400 500, बट ये क्लाउड के बाहर जब तक प्राइसेस नहीं निकलता है हम एक फॉल देख सकते हैं। और आज का भाव, आज का लो देखेंगे तो 13,935 और 14,100, मतलब फिर से प्राइसेस ऊपर जाने के बाद नीचे आ चुके हैं। गवार का ये चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये जून के स्टार्टिंग का है ये चार्ट, जब प्राइसेस करीबन 3600 के नीचे चल रहे थे। तो यहाँ पे चार्टिकली दिखा रहा था डेली चार्ट पे कि अगर प्राइसेस 36 का लेवल ब्रीच करेगा तो मैक्सिमम जो विंडो दिखा रहा था वो 3,950 से 4,000 का ही लेवल दिखा रहा था, और हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देख लिया 3,930 के ऊपर सस्टेन नहीं करना है। अगर 4,000 का लेवल तोड़ा तो 4,400 से पहले गवार नहीं रुकेगा। तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही यूज करके हम एक अच्छे ट्रेड्स बना सकते हैं। सर दिस चार्ट्स आर व्हाट टाइम फ्रेम्स? अभी जो मैंने चार्ट बताई ये सैंपल चार्ट्स है, जो जैसे चने का चार्ट है ये 2 आवर चार्ट है, जीरे का डेली चार्ट है, गवार का डेली चार्ट है। ओके, नाउ विच टाइम फ्रेम? आज बहुत बार होता है, जैसे अभी हमारा एक क्वेरी आया था चैट विंडो पे कि ये कौन से टाइम फ्रेम पे चार्ट था, बिकॉज चार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एट व्हाट टाइम फ्रेम यू शुड ट्रेड? सपोज यू आर ए डे ट्रेडर, तो यू शुड ट्रेड इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। मैं आपको चार्ट विंडो में बताऊंगा, बट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रेड्स। पहला है डे ट्रेड, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। For day trade, you can trade on 1 minute, 5 minute. वो 1 minute, 5 minute हाइपर ट्रेडिंग के लिए यूज होता है, HFT ट्रेडर्स के लिए यूज होता है। बट आई प्रिफर्ड, अगर आप 15 मिनट्स का चार्ट देखेंगे तो दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। 5 मिनट्स थोड़ा सा ज्यादा इन आउट करता है, ब्रोकर्स के लिए अच्छा है। अगर आप ब्रोकर्स के लिए ब्रोकरेज देना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन यूज 5 मिनट, अदरवाइज माय पर्सनल ओपिनियन इज 15 मिनट्स। मैं कोई ब्रोकर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरा इंटरेस्ट है कि इन्वेस्टर को पैसा बने और अच्छे ट्रेड बने। तो यू कैन यूज 15 मिनट चार्ट और आवरली चार्ट। 15 मिनट्स में आपको दिन के अंदर 1 या 2 एंट्री एग्जिट दे देगा, बट आवरली चार्ट में अगर आप जाते हैं तो मे बी आज लिया तो कल तक आप एग्जिट कर पाओगे, तो एक और दिन। तो इंट्राडे के लिए बेटर इज 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट्स और मैक्सिमम आवरली चार्ट, डिपेंडिंग अपॉन द वॉलिटिलिटी मार्केट में अगर है कि नहीं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर जिनकी पोजीशन 2-3 दिन या 1 वीक तक की होती है, उनको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी चाहिए, जो आवरली 2 आवर 3 आवर तक जा सकते हैं। 3 आवर भी टू हाई हो जाता है, बट आवरली 2 आवरली इज मोर सजेस्टेबल। मीडियम टर्म आप अगर 1-2 वीक का पोजीशन लेना चाहते हैं तो प्रिफर्ड रहेगा डेली चार्ट, और लॉन्ग टर्म के लिए वीकली और मंथली, डिपेंडिंग अपॉन हाउ लॉन्ग यू वांट टू सी दी प्राइजेस कहां पे मूव कर रहे हैं। ओके, अच्छा, कोई भी ट्रेड सेटअप बनाना है उसके कुछ थंब रूल है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा 5 दिन के, जैसे बोलते हैं ना, 5 टॉप चीज हमें क्या देखना है कोई भी ट्रेड लेने से पहले। पहले आपको देखना है बिगर ट्रेंड। बिगर ट्रेंड मतलब कि बड़ा ट्रेंड क्या है, मार्केट ओवरऑल तेजी में है या मंदी में है। वो आप वीकली चार्ट या मंथली चार्ट से पता लगा सकते हैं कि अगर डेली चार्ट वीकली चार्ट के ऊपर ट्रेड सेटअप पॉजिटिव है तो आप डेफिनेटली एक बाइंग का या सेलिंग का कॉल ले सकते हैं। देन गो टू डेली चार्ट्स। ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे, इफ यू डोंट डू दिस एक्सरसाइज देन अल्टीमेटली वोंट हेल्प एनीथिंग, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आपको बड़ा ट्रेंड नहीं पता चलेगा तब तक आपको ट्रेड का प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, खाली आपको जो भी चार्ट देखना है हमारे प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, प्लस investing.com पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे। तो प्लीज मेक श्योर आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आप वीकली चार्ट पे देखिए कैंडल्स कैसे फॉर्म हुई हुई है, मैं आगे कैंडल्स भी बताऊंगा आपको। तो अगर वीकली चार्ट पे कैंडल स्ट्रांग है
तो मतलब आपको तेजी ही रखना है ये हफ्ते में। देन डेली पे आप चेक कीजिए, उसके बाद आप देखिए डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट अगर हमको एमसीएक्स में ट्रेड करना है तो कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिससे हमें फंडामेंटल डेटा पॉइंट्स मिल जाएंगे या इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट मिल जाएंगे। इफ यू वांट टू ट्रेड ऑन एमसीएक्स, व्हाट आर द फंडामेंट व्हाट व्हिच साइट जनरली वी यूज टू फाइंड द इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट्स? कैन समवन अपडेट मी क्विकली? कौन सी वेबसाइट है? यस, investing.com में यू कैन फाइंड इकोनॉमिकल डेटा कैलेंडर। वन मोर वेबसाइट, आई विल रिक्वेस्ट माय टीम टू गिव द लिंक ऑफ फॉरेक्स फैक्ट्री। अच्छा, आप में से किसको पता है कि फॉरेक्स फैक्ट्री के 3 वेबसाइट है? ट्रेडिंग व्यू आई थिंक मोर चार्टिकली, इकोनॉमिकल डेटा आपको ज्यादा क्लियर नहीं दिखेगा। डू यू नो फॉरेक्स फैक्ट्री? फॉरेक्स फैक्ट्री का नाम कितने जनों ने सुना है? क्विकली, आपको पता है फॉरेक्स फैक्ट्री के 3 वेबसाइट है। मेटल्स के लिए अलग है, एनर्जी के लिए अलग है और करेंसी के लिए अलग है। डू यू वांट लिंक कि अगर आपको खाली मेटल में ट्रेड करना है तो फॉरेक्स फैक्ट्री की एक वेबसाइट है जिसमें खाली आपको मेटल की न्यूज और डेटा दैट इज इंपैक्टिंग डेटा इंपैक्टिंग बेस मेटल, खाली उसी का अपडेट आएगा। यस, करेक्टली, करेंसी मेटल्स के लिए। तो अमित प्लीज शेयर ऑल 3 लिंक्स। करेंसी के लिए लिखकर भेजिए कि करेंसी का लिंक क्या है जहां पे आप डेटा पॉइंट देख सकते हैं। देन एनर्जी का और बेस मेटल का। उससे बेनिफिट क्या होगा? अगर आप क्रूड में काम कर रहे हैं तो यू विल कम टू नो दिस इज द लिंक जिसके अंदर क्रूड के रिलेटेड ही अपडेट आएंगे। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं टीम को मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिए हैं, यू विल गेट लिंक इन नेक्स्ट 5 मिनट्स क्विकली। सो पॉइंट नंबर 1 क्या था? वीकली चार्ट देखना है। पॉइंट नंबर 2 डेली चार्ट देखना है। पॉइंट नंबर 3 क्लैरिटी देखनी है और वो डेटा पॉइंट से समझ में आएगा आपको। एंड फोर्थ इज चेक द इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लेवल कि डेली बेस पे हम कौन से सपोर्ट पे हैं या कौन से रेजिस्टेंट पे मार्केट कहाँ मूव कर रहा है। एंड लास्ट इज टेक्निकल इंडिकेटर जो आपको ओवरबॉट, ओवरसोल्ड या क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। क्विकली मैंने एक चार्ट फ्रेम दिया, ये investing.com का फ्रेम है। आपको जो भी मैं आज बता रहा हूं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे यूज करते हैं चीजों का, हाउ टू यूज थिंग्स फ्रीली, ये मैंने बताया है। पहला, ये चार्ट गोल्ड का वीकली चार्ट है। अगर वीकली चार्ट का गोल्ड देखेंगे तो यू विल फाइंड मार्केट वाज अंडर कंसोलिडेशन, सीवियर कंसोलिडेशन, and on a break of 1780 we have seen right now price has made a high of 1980, मतलब $200 का मूव हमने दिया। हाउ टू चेक 5 नंबर पॉइंट? सर उसी के लिए आज हमने ये सेशन लिया है। विल फाइंड इट लाइक आरएसआई और अदर इंडिकेटर दैट विल हेल्प यू आउट कि वेदर दिस इज अ राइट डे टू टेक a long position or short position, whether we should wait in this way. For example सिल्वर का ही लेते हैं। सिल्वर का वीकली चार्ट आपको पॉजिटिव बताएगा, डेली चार्ट पॉजिटिव बताएगा, लेकिन इंट्राडे में अगर आप आओगे तो वो ओवरबॉट, सीवियर ओवरबॉट बताएगा। तो यहाँ पे हम बच सकते हैं। तो ये चार्ट आप देखिए, आपका क्लैरिटी आ जाएगा। वीकली चार्ट पे हमको कंसोलिडेशन दिख रहा था, डेली चार्ट पे भी कंसोलिडेशन दिख रहा था, 4 आवर चार्ट पे भी बड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा था और आवरली चार्ट पे भी मार्केट कंसोलिडेशन में ही था। तो जब जब हम लोग, इफ यू कैन एबल टू सी माय स्क्रीन क्लियरली, आई हैव, जब जब आवरली चार्ट पे, आवरली चार्ट मतलब एक और दिन का, एक दो दिन का हम लोग व्यू लेके चल सकते हैं। जब भी वी आर ऑन टॉप ऑफ दिस रेजिस्टेंस, पुट अ स्टॉप लॉस एंड यू विल गेट अ टारगेट। व्हेनेवर वी आर ऑन अ लोअर साइड, पुट अ बाय, एग्जिट। एंड एक और तरीका आता है, उसको हम बोलते हैं एसडी। एसडी मीन्स स्टैंडर्ड डिविएशन। So we'll treat as a standard deviation 0 and standard deviation, let's say it's 1 and it's -1. Whenever price are near to कर लीजिए, अगर मार्केट थोड़ा और ऊपर निकलता है बाय कीजिए, बुक कर लीजिए। इन दिस वे आल्सो यू कैन ट्रेड। तो प्लीज मेक श्योर आपको कोई भी ट्रेंड ढूंढना है। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड सम लिंक्स और इवन हमने एक फीडबैक का लिंक भी दिया है। इफ यू विश टू ज्वाइन अवर मेलिंग लिस्ट जहां पे हम ऐसे कुछ वेबिनार्स या कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट लेते हैं तो हम आपको शेयर कर सकते हैं। पहले हमने वीकली पे देखा हमारा कंसोलिडेशन,
डेली पे देखा कंसोलिडेशन। अब हमें फंडामेंटल देखना है कि वेदर फंडामेंटल्स आर फॉर ब्रेकआउट ऑफ अपसाइड और लोअर साइड ब्रेकआउट। तो ये दोनों देखकर फिर हम डिसीजन लेंगे। और 4 आवर्स में भी हमने देखा, आवरली में भी देखा। क्विकली मूविंग टुवर्ड्स एग्री कमोडिटी। एग्री में भी हमने कॉटन सीड ऑयल के हमने फिबोनाची का यूज किया। वी हैव फाउंड कि प्राइसेस हैज मूव्ड इन अ रेंज ऑफ 1200 टू 3200 इन लास्ट फ्यू ईयर्स, 2018 से 2020 के बीच में। ये मंथली चार्ट है। अब जहां जहां पे हम लोग फिबोनाची लेवल देखेंगे, फॉर एग्जांपल 38%, ये 38% का रिट्रेसमेंट था। आप देखिए मार्केट में लो मारने के बाद जब मार्केट हाई मारता है तो 38 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता वीकली पे। तो दिस वाज द टाइम वी कैन टेक अ शॉट एट 2290। फिर वहां से मार्केट में हमने एक अच्छा खासा फॉल देखा। और प्राइजेस में जब गिरावट आती भी है तो हम लोग कहां तक देखते हैं, पहला 50% एंड देन प्राइजेस आर मूविंग टुवर्ड्स 1877। और ये है पिछले साल सितंबर। एंड जो लोग कॉटन सीड में काम करते हैं उन्हें पता है कि प्राइजेस 1500 का लेवल छुआ। क्लियर? तो ये रहा, सॉरी चार्ट थोड़ा सा इन्वर्टेड हो गया था। ये लेवल ड्रॉप करने के बाद हमने इसको फॉल आते हुए देखा। जो ये लो कब मारा था, मार्च 2020 में हमने इसका लो बनते हुए देखा। तो इन दिस वे यू कैन यूज monthly, weekly, daily and hourly chart to find the important resistant levels. So in order to trade आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे काम करना चाह रहे हो। और छोटे से बड़े टाइम फ्रेम पे आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको ओवरऑल ट्रेंड पता चल जाएगा। Now we'll move to type of candles. बहुत जन कैंडलस्टिक ट्रेड करते हैं। तो there are 3 type of charts. पहला है लाइन चार्ट, दूसरा है कैंडलस्टिक चार्ट और तीसरा बार चार्ट। ये भी मार्केट में अवेलेबल है बट क्लियरिटी ज्यादा नहीं देता है जितनी क्लियरिटी कैंडलस्टिक देते हैं। कैंडलस्टिक काफी पुराना चार्ट है जो 1700 में बना था। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको समझना है, खाली सीखना नहीं है। तो कैंडलस्टिक के अंदर देयर आर n नंबर ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट। जो ग्रीन कैंडल होती है उसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल, जो रेड में होती है वो है बेरिश। एंड उसको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं कैंडल्स के फॉर्मेशंस को। पहला कंडीशन है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल प्राइजेस ओपन यहां हुआ और ओपन क्लोज इज अबव ओपन, तो हम लोग बोलेंगे ग्रीन कैंडल, मतलब मार्केट पॉजिटिव था, मार्केट में तेजी आई। ये इसका हाई था और ये इसका लो था। एंड इसका उल्टा रिवर्स, मार्केट ओपन इधर हुआ और क्लोज नीचे की तरफ हुआ, जिसको हम बोलेंगे मंदी आई। सर सॉरी कोमल, डेफिनेटली मैं कैंडलस्टिक पे ही आ रहा था, हैकेनेसी पे। जस्ट वेट फॉर 2 मोर स्लाइड। मैं जस्ट एक बार ब्रीफ करता हूँ, बाद में हम हैकेनेसी पे आएंगे जो आप लोगों के लिए काफी बेटर है। क्योंकि आप समझिए कैंडलस्टिक में पहला चीज आपको समझना पड़ता है, ये कैंडल तेजी बता रही है कि मंदी बता रही है। ये कैंडल तेजी बता रही है कि मंदी बता रही है। एक कैंडल तेजी एक मंदी, तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। अगर बुलिश कैंडल है तो हमें देखना पड़ेगा, पहले 2 कैंडल नीचे थी, फिर मार्केट ने रुका और फिर ऊपर आ गया। डॉजी में प्राइजेस में भारी गिरावट आई, फिर रिकवर कर ली और फिर तेजी कर लिया। तो ऐसे हमें याद करना पड़ता है। बट टू बी फ्रैंक, हम लोग अगर देखें तो ये सब चीज याद नहीं होता, ये टेक्निकल वालों का काम है। हमने बोला बुलिश एंगलफिन हो गया। बुलिश एंगलफिन मतलब क्या होता है, एक छोटा कैंडल और एक बड़ा कैंडल जो इसको एंगलफिन करता है। जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण देखते हैं हम लोग, वैसा अगर ये ऐसा हुआ तो प्राइजेस में तेजी आएगी। बट इससे बेटर जो है, जो वन ऑफ आवर ऑडियंस में से बताया कि हैकेनेसी, मैं उसी पे आने वाला था, मैं आगे आपको बताता हूँ। तो हमें ये सब चीज बेसिक समझना है कि कल को अगर कोई भी बोलता है कि मॉर्निंग स्टार का चार्ट के ऊपर मॉर्निंग स्टार बना है, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए मॉर्निंग स्टार मतलब बुलिश कैंडल की बात कर रहे हैं। इवनिंग स्टार बना है मतलब बेरिश कैंडल की बात कर रहे हैं। बेरिश एंगल फिन बना है मतलब मंदी की बात हो रही है। डार्क क्लाउड, डार्क क्लाउड मतलब मार्केट में मंदी आने वाली है। 3 ब्लैक क्रोज मतलब 3 बड़ी कैंडल मंदी की। इवनिंग डॉजी स्टार, तो आपको इस ढंग से थोड़ा सा एक याद रहेगा कि सामने वाला तेजी के लिए बता रहा है और मंदी के लिए बता रहा है। somebody is telling about bullish और bearish by naming these candles. so हम लोग को ये कैंडल कैसे यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर आपको ये पता चल जाए, किसी ने बता भी दिया या मैंने भी बता दिया कि बुलिश एंगल फिन है,
तो आपको समझ में आ गया मार्केट में तेजी है। इफ देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बुलिश एंगल्फिन विल टेक ए लॉन्ग कॉल, बट ये हमको बताएगा कौन, हमें तो नहीं पता। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग investing.com का यूज कर सकते हैं। अब investing.com में अगर आप जाएंगे तो वहां पे मैं मेरी टीम को रिक्वेस्ट करूंगा investing.com का भी लिंक शेयर करिए, जहां पे ये कैंडल फॉर्मेशन का स्कैनर अवेलेबल है, ताकि आप लोगों को इजीली मिल जाए। देखिए हमारा पर्पस कोई भी चीज के लिए, जो आज का सेशन है ये एजुकेटिव पर्पस है, मॉनेटरी पर्पस नहीं है, कमर्शियल पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस खाली क्या है, आपको ट्रेड करने से समझ में आए कि हम क्या ट्रेड कर रहे हैं। क्लियर? तो investing.com पे जाएंगे तो मैंने दो सैंपल्स रखे हैं, ये एग्री के सैंपल्स है और ये नॉन एग्री के सैंपल्स है। फॉर एग्जांपल निकल के अंदर ये आज का ट्रेड है, निकल के वीकली चार्ट पे जो कैंडल बना है जिसका रिलायबिलिटी 2 स्टार है, वो क्या बताता है, डॉजी स्टार बेरिश, मतलब निकल में मंदी आएगी। कैन समवन हेल्प मी आउट कि निकल का प्राइस क्या है अभी और कितना परसेंट डाउन है, क्योंकि ये मॉर्निंग का ही अपडेट दिया था मैंने। वेरी गुड, हाउ मच डाउन, इट्स मोर देन 1%। वेरी गुड, थैंक यू अजय जी। तो हमारा चार्ट क्या बता रहा था, डॉजी स्टार बेरिश, तो हम लोग इसमें ढूंढते हैं डॉजी किधर है, डॉजी स्टार बेरिश, डॉजी स्टार बेरिश, ये रहा इवनिंग डॉजी स्टार बेरिश। तो हम क्या देखेंगे, मार्केट एक दो दिन पहले ऊपर गया था, ये है वीकली पे। तो वीकली में आपको ध्यान है पिछले 940 से 1040 की रैली की थी, फिर मार्केट एक रेंज में रहा और अब मार्केट में मंदी आना चालू है, जिसकी वजह से डॉजी स्टार बेरिश। सिमिलरली डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो सिल्वर के लिए डॉजी स्टार बेरिश बना था, मतलब ये भी हमें बताता है मंदी। तो आज चांदी कितना डाउन हुआ, 2.5% गिरावट के साथ। देन सिल्वर में 5 आवर के चार्ट पे भी बता रहा है डॉजी स्टार बेरिश, तो हमें बाइंग करनी चाहिए चांदी। शुड वी बाय सिल्वर लुकिंग टू दिस स्कैनर? क्विकली प्लीज हैव अ सेशन ऑन चैट सो दैट इट विल बी 1-to-1 सेशन जैसा ही रहेगा। नो, तो हमें चांदी में बचना चाहिए। देन हाँ, 1 आवर पे गोल्ड के अंदर हरामी बुलिश एंड हरामी क्रॉस करके दो पैटर्न बने थे। निकल के अंदर अवरली में इन्वर्टेड हैमर, तो आप बोलोगे अरे सर आपने तो यहाँ पे बेरिश बताया और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बताया। तो पहला चीज इसकी रिलायबिलिटी देखिए, दूसरा जो अवरली चार्ट है तो उसका मतलब क्या होता है, मार्केट में थोड़ा जंप मिलेगा। तो आप इस चीज का यूज कैसे कर सकते हैं, थोड़ा भी जंप मिला उस जंप पे हमें बेच के ही काम करना है। जैसे एल्यूमिनियम में एमसीएक्स पे वीकली चार्ट पे ये बेरिश एंगल्फिन बना था और ये बना था अराउंड 138 पे। इसके बाद मार्केट ने नो डाउट जंप मारा, बट जब तक इसके ऊपर 142 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, पॉसिबिलिटी है कि हम नीचे देख पाएंगे। सेकेंडली जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन में भी ऐसे, तो आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं इसको। क्लियर? सो विल मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट। सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, आई होप मैंने आपको कैंडल का स्कैनर का लिंक भी दे चुका हूं और प्लस आपको अपडेट भी दिया हूं। तो एवरीथिंग इज ओके। कैंडल स्टिक समझ में आया आपको, स्कैनर समझना है, कैंडल स्टिक नहीं समझना, कैंडल स्टिक का चीट सीट मैं आपको हैकेनेसी में बताऊंगा। क्लियर? नाउ विल फाइंड कि व्हाट इज लीडिंग इंडिकेटर एंड लैगिंग इंडिकेटर। तो उसके लिए पहले मैं 2 स्लाइड आगे जाता हूं, फिर 1 स्लाइड पीछे आता हूं। हम गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाते हैं तो आगे का जो चीज हमें दिखता है, आगे के बारे में बताता है, उसको लीडिंग इंडिकेटर बोलते हैं। जो पीछे के कुछ सिग्नल्स है उसको लैगिंग बोलते हैं। लीडिंग इंडिकेटर में जैसे सीसीआई, सीसीआई मतलब कमोडिटी चैनल इंडिकेटर इंडेक्स, मोमेंटम, आरएसआई, जो आगे क्या होने वाला है वो पहले से ही बता दे उसको। वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, ऐसा कोई इंडिकेटर, वॉट एवर इंडिकेटर हेल्प अस टू गाइड अस के वेदर आगे जाके प्राइस में गिरावट आने वाली है या तेजी या मंदी आने वाली है बता दे, वी कॉल्ड एज ए लीडिंग इंडिकेटर।
like RSI gives us a signal कि this is the overbought situation, this is the oversold situation. तो ये हमें फॉर एग्जांपल आपके आगे एक और गाड़ी है, अगर उसने लेफ्ट का सिग्नल दिया तो हमको ये पता चल गया कि वो लेफ्ट में जाने वाला है। तो सिमिलरली हमको भी जो सिग्नल हम देंगे वो पीछे वाली गाड़ी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारे लिए वो लैगिंग है, मतलब जैसे कुछ मूविंग एवरेज जो प्राइस के साथ साथ चलता है, मैकडी, बॉलिंगर बैंड, तो वही सब हम आज इसमें देखेंगे। तो लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लीडिंग इंडिकेटर आपको बता देगा अर्ली एंट्री और अर्ली एग्जिट, कि कब आपको एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है। दे आर डिजाइन टू लीड द प्राइस, और उसमें कुछ पॉपुलर इंडिकेटर है लाइक सीसीआई, मोमेंटम, आरएसआई, स्टोकेस्टिक, पैराबोलिक एंड विलियम्स परसेंटेज आर। लैगिंग इंडिकेटर प्राइस के साथ साथ चलता है। लैगिंग इंडिकेटर गोस विथ प्राइस एंड जो ट्रेंड है उसी के साथ वो आपको सिग्नल देता है, या ट्रेंड चेंज होगा उसके बाद वो आपको सिग्नल देगा। जैसे ही पैटर्न कंफर्म होगा उसके बाद आपको सिग्नल्स मिलेगा। पॉपुलर इंडिकेटर्स आर आरएसआई, मूविंग एवरेज, मैकडी एंड बॉलिंगर बैंड। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा तब आपको ज्यादा क्लियरिटी दिखाई देगी। सो वी मूव टू इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर। पहला थोड़ा आप नोट डाउन भी रखिए सो दैट इट विल बी इजी टू रिकलेक्ट। फर्स्ट इंडिकेटर इज आरएसआई। हमने आरएसआई एज ए लीडिंग इंडिकेटर इसलिए देखा है क्योंकि जैसे ही प्राइस में तेजी आती है, ये सोयाबीन का चार्ट है, हमने देखा प्राइस में तेजी आ गई, लेकिन इंडिकेटर हैज ऑलरेडी वार्न अस कि नाउ प्राइसेस आर इन ओवरबॉट, वी शुड बुक आवर प्रॉफिट, एंड एज सून एज वी बुक्ड आवर प्रॉफिट इमीडिएटली प्राइसेस डाइव। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंटर्स होते हैं, 70 एंड 30। कौन से इंडिकेटर्स होते, कौन से हम लोग लेवल देखते हैं आरएसआई में? आप लोग कौन सा देखते हैं? मैं आपको एक सरप्राइज मूव देने वाला हूं। आरएसआई के अंदर हम लोग एक सरप्राइज स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। कौन सा लेवल देखते हैं? 70 एंड 30। कौन दूसरा कोई देखता है? ओवरबॉट बराबर है। ओवरबॉट कौन से लेवल के ऊपर हम बोलते हैं? ओके, 80-20, वेरी गुड सुनील जी। लेकिन 80-20 पे एक चीज ध्यान रखिए, बहुत बार क्या होता है प्राइजेस 70-75 तक जाते हैं और वहां से मूव आउट करते हैं। अगर हम 80 का लाइन देखेंगे तो 80 का लाइन देखेंगे तो हार्डली एक या दो बार मिलता है। इसके लिए 70-30 और 60-40 भी ठीक है, बट कभी कभी हम लोग बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं। तो आज हम लोग इंडिकेटर के एक स्ट्रेटेजी में देखेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आरएसआई मोमेंटम इंडिकेटर है जिसको हम लीडिंग इंडिकेटर में काउंट करते हैं। इसकी रीडिंग 100 to 0 होती है और जनरली ये बताता है मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है। जैसे हमारा स्पीडोमीटर होता है, हमारा स्पीडोमीटर होता है, अगर हमारी गाड़ी की स्पीड 150 की है तो हमें पता चल जाता है कि हमें स्पीड कम करनी है। सिमिलरली अगर हमारी स्पीड 20 या 30 की है तो हमें पता चल जाता है अभी हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। ओके, अब दो क्विकली स्ट्रेटजी जो मैं बता रहा हूं वो आप नोट कर लीजिए। पहला स्ट्रेटजी है 70-30 और दूसरा 50-48। क्लियर है आपको? स्ट्रेटजी 50-48 और स्ट्रेटजी 70-30। पहले मैं आपको इंडिविजुअल स्ट्रेटजीज बता रहा हूं और लास्ट के कुछ स्लाइड्स के अंदर मैं कॉम्बिनेशंस बताऊंगा आपको। क्लियर? पहले हम क्लियर समझ में आए फिर हम लोग उसको कॉम्बिनेशंस में जाएंगे। तो 70-30 क्या बताता है कि व्हेनेवर प्राइस इज बिलो 30 आप एक्यूमुलेट करना चालू करो और प्राइजेस में फिर से जंप आएगा जो ओवरबॉट से ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड से ओवरबॉट, ये रेंज में ही ट्रेड करता है। आप देख सकते हैं आरएसआई ने जैसे ही ये ओवरबॉट का सिनेरियो बनाया, आप देखते हैं प्राइस में कंसोलिडेशन आना चालू हुआ और जैसे ये 30 के ऊपर गया प्राइजेस में जंप आ गया। जैसे प्राइजेस में जंप आता है हमें फिर से एक इंडिकेटर मिल जाता है कि ये ओवरबॉट हो गया है, हम फिर से प्राइजेस में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और जैसे 70 के नीचे का ब्रेकआउट आता है हम बेचेंगे। दिखने में बहुत इजी है बट आपको ये कॉम्बिनेशंस के साथ यू हैव टू यूज विद द कॉम्बिनेशंस ओनली, देन ओनली इट विल बी फ्रूटफुल, अदरवाइज इट विल बी जस्ट लो, बाइंग इन लो सेलिंग इन हाई। So please use with the combinations. I am just giving you a brief idea about RSI initially. Then our second strategy is RSI 50-48.
समटाइम्स व्हाट हैपेंड, हम लोग यहाँ पे बाय तो कर लेते हैं बट प्राइसेस थोड़ा ऊपर जाके फिर से नीचे आ जाता है। तो इसके लिए हमने यूज किया है 50 to 48। आप क्या कीजिए, दो हॉरिजॉन्टल लाइन investing.com पे चार्ट्स पे लगा दीजिए, एक लगा दीजिए 52 पे और दूसरा लगा दीजिए 48 पे। जैसे ही RSI ने 52 के ऊपर का ब्रेकआउट दिया, आप बाय कर लीजिए टू दी टारगेट ऑफ 70-75। छोटा है लेकिन आपको मोमेंटम अच्छा मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे बाइंग एंट्री मिली, यहाँ पे मुझे एग्जिट मिल गया। अगेन जब यहाँ पे प्राइजेस ने 52 को रेस्पेक्ट दिया तो आई विल पुट अ स्टॉप लॉस ऑफ 48 एंड बाय। मतलब यहाँ पे फिर से मैं बाय करूंगा क्योंकि मेरी RSI अभी भी 48 के नीचे नहीं गई और फिर से मुझे एक अलग स्पैन मिल गया, मतलब एक एंट्री और ये दो एंट्री। सिमिलरली मैं बेचूंगा कब, या तो मैं एग्रेसिव ट्रेडर हूं तो इसी चीज को मैं यहाँ पे भी बेच सकता हूँ। लेकिन बहुत बार क्या होता है, प्राइजेस टूटेगी फिर रिकवर कर जाएगी, या सॉरी RSI टूटेगा और रिकवर कर जाएगा बट प्राइस स्टेबल रहता है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं 48 का लेवल तोड़ने पे ही एंट्री लेता हूँ, लेट्स से इधर मैंने एंट्री ली तो आप देख सकते हैं RSI ने नीचे 28 तक का लो मारा और प्राइजेस हमने 38.20 पे शॉर्ट कॉल लिया और जो आज ये आज का लाइव ट्रेड है और ये नीचे में 37.35। आज सोयाबीन कितना लो मारा, 37.16। तो आप देख सकते हैं 38.20 से ये परफेक्टली मुझे डाउन साइड दिखा रहा है। और ये ट्रेड मेरा कब बना था, 24 के इवनिंग में और 29 में निकल गई। ये आवरली चार्ट पे मुझे एंट्री और एग्जिट मिला। क्लियर है? तो आपको मार्क क्या करना है, इन्वेस्टिंग डॉट पे जाइए, RSI लगाइए 52 और 48 लगा दीजिए। ये कुछ सैंपल चार्ट्स हैं 70-30। आप देखिए जब चांदी ने मार्च महीने में 18 मार्च को लो मारा, RSI कहां पहुंच गई थी, 20 पे पहुंच गई थी। इससे पहले हमने प्राइजेस को 50,000 का हाई बनते हुए देखा था फरवरी 16-17 के आसपास। RSI 70 के नीचे आया, प्राइस में फॉल आ गया और अब जो प्राइस चल रहा है आप देख रहे हैं 50,000 का जब लेवल तोड़ा तब से RSI ओवरबॉट में ही चल रहा था बट ट्रेंड था उसके हिसाब से चल रहा था। सिमिलरली कॉटन सीड ऑयल केक आप देख सकते हैं, जहां जहां मैंने येलो मार्क किया ओवरबॉट था, मार्केट में करेक्शन आ गया, ओवर सोल्ड था, मार्केट में एक जंप आ गया बट सस्टेनेबल जंप नहीं है क्योंकि RSI ने भी स्ट्रेंथ लूज कर दिया है। यहाँ पे प्राइजेस में जंप आया, RSI जंप किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, प्राइजेस में फॉल आया, RSI भी बेस बना रहा है। तो इस ढंग से आप RSI का यूज कर सकते हैं। कैस्टर अगेन आप देखिए प्राइस में फॉल, RSI में फॉल, प्राइस में फॉल, RSI में फॉल, RSI में जंप, प्राइस में जंप। क्लियर है? थोड़ा आपको बोरिंग रखेगा मेरे ख्याल से जिनको RSI आता है, बट आई कैन एश्योर जो लास्ट 3-4 स्लाइड्स है जो इंडिकेटर्स मैंने नए लिए हैं उसमें आपको थोड़ा अच्छा नया चीज सीखने मिलेगा। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज क्या होता है, जो भी प्राइजेस का मूवमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं 200 डे DMA की बात करता हूँ, मतलब डेली मूविंग एवरेज, 50 डे मतलब 50 दिन का मूविंग एवरेज, मतलब जो ये मेरी कैंडल है तो 50 कैंडल का एवरेज, 50 कैंडल का जो एवरेज रहेगा वो प्राइस मुझे यहाँ पे कोट करके मिलेगा। ये हमें जनरली एंट्री और एग्जिट के बारे में एक परफेक्ट मूव बता देता है। फॉर एग्जांपल प्राइस आप देखेंगे इधर पहुंच गया था, मूविंग एवरेज इधर था, प्राइस ने वापस मूविंग एवरेज पे आ गया, जिसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं। प्राइस मूविंग एवरेज को टच करेगा फिर नीचे आएगा, मूविंग एवरेज को टच करेगा फिर ऊपर चले जाएगा, इधर टच करेगा फिर नीचे आ जाएगा। तो हमेशा प्राइस जो है मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो इससे भी हम एक ट्रेड का पता लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ मूव कर रहा है। जनरली हम लोग जैसे बोलते हैं मैंने 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाई, लेकिन जब हम पहुंचते हैं तो व्हाट वी से, माय एवरेज स्पीड वाज अराउंड 50 ओनली, बिकॉज देयर विल बी सम टाइम व्हेन योर स्पीड इज 20, व्हेन समटाइम्स योर स्पीड विल बी 100, तो विल टेक अ एवरेज। तो सिमिलरली मूविंग एवरेज मतलब इट्स एवरेज ऑफ 10 days, 20 days, 15 days, 200 days। तो दिस विल हेल्प यू आउट कि अगर ये स्प्रेड ज्यादा गैप हो जाता है तो जनरली प्राइस टेंड टू कम डाउन टू टेस्ट मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में वी हैव 3 स्ट्रेटजी। पहला स्ट्रेटजी है क्रॉसओवर्स, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स, देन वी हैव golden crossover and dead crossover।
थर्ड है हमारा कॉम्बिनेशन, जो हमने EMA 25-50 का लिया है 25-50 एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मूविंग एवरेज 7, 14 एंड 21. क्लियर? इन दिस वे हम लोग कुछ ट्रेड्स बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, तो इट्स सिंपल. जैसे कोई भी प्राइस मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं. पहला मैं एग्जांपल ले लेता हूं 25 एंड 50. तो आप देख सकते हैं ये येलो और ऑरेंज लाइन जो है ये 25 मूविंग एवरेज है और ये 50 मूविंग एवरेज. एज सुन एज प्राइस ने 25 मूविंग एवरेज और 50 के ऊपर आ जाता है, हम देखते हैं प्राइजेस में एक तेजी आ जाती है. क्लियर? जब तक प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं देता है तब तक ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा. यहाँ पे भी आप देखिए कंसोलिडेट किया ऊपर आ गए. जैसे ही प्राइस ने 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया, हम वापस सेलिंग में आ गए और प्राइजेस में एक बड़ा फॉल आ गया. Similarly, we can have combination of 3 moving average, that is 7, 14 and 21. Same condition, if 7 simple moving average crosses 14 and 21, मतलब 14 और 21 के नीचे आ जाती है तो आप बेच दीजिए, और नीचे जब हमारा ये क्रॉसओवर 7 क्रॉसओवर 14 और 21 आप एग्जिट कर लीजिए, तो आपको इस ढंग से ट्रेड मिल जाएंगे. गोल्डन क्रॉसओवर और डेड क्रॉसओवर आप किन्होंने सुना है ये नाम, और क्या चीज रिसेंबल करता है? ये शॉर्ट टर्म ट्रेड बताता है या लॉन्ग टर्म ट्रेड बताता है? क्विकली, लॉन्ग टर्म. वेरी गुड. क्योंकि लॉन्ग टर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया कि आपको बड़ा ट्रेड लेना है तो इसको गोल्डन क्रॉसओवर इसलिए कहते हैं क्योंकि 50 डेज 50 दिन का एवरेज 200 दिन को क्रॉस कर रहा है तो बड़ा लंबा ट्रेड मिलता है. तो कुछ लोग तो इसके क्रॉसओवर पे बाय करते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि प्राइस ने अगर जैसे 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है तो आप बाइंग करना चालू करो विद स्टॉप लॉस और चलते रहेंगे. अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे क्रॉस हुआ प्राइस में एक अच्छा गेन आ गया. प्राइस टूटा जरूर बट 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर आ गया. इधर भी ड्रॉप हुआ बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है. तो इन दिस वे हम एक बड़ा ट्रेंड लेके चल सकते हैं. अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको. मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जनरली 50 डे मूविंग एवरेज स्लो ट्रेड्स के लिए अच्छा है. मतलब आप 2-3 दिन का व्यू, 4 दिन का, 5 दिन का व्यू लेके चल रहे हैं तो 50 डे इज क्वाइट गुड. तो हमने देखा कि जैसे ही कैंडल्स ने, कैंडल्स के अंदर मैं आप सरप्राइज रहेंगे, जो मैं कैंडल यूज कर रहा हूँ ये नॉर्मल कैंडल्स नहीं है जो हमने डिस्कस किया था. ये सब कैंडल्स है हैकेनेसी कैंडल्स. हैकेनेसी कैंडल इज अ डिफरेंट वे कैंडल है जो नॉर्मल कैंडल से अलग है. बट इसकी क्लियरिटी देखिए, एक बार ग्रीन ट्रेंड चला तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा, एक बार ग्रीन ट्रेंड चला तो कंटिन्यू रहेगा, मंदी का ट्रेंड चला तो कंटिन्यू मंदी रहेगा. क्लियरिटी आपको तुरंत मिलती रहेगी. जितनी बड़ी कैंडल उतने बड़ा वॉलेटिलिटी, जितनी छोटी कैंडल मार्केट में अनसर्टनिटी, मतलब क्लियरिटी मार्केट में नहीं है. तो सिंपल है, हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशंस बना रखे हैं लुकिंग टू द कमोडिटी, looking to the equity, looking to the currency. So you can get in touch with our team. They will guide you with which moving average you should trade. अगर आप इंट्राडेट करना चाहते हैं तो कौन सी मूविंग एवरेज पे आपको ध्यान रखना चाहिए. अगर आप कुछ पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं तो विच मूविंग एवरेज यू शुड टेक. तो सिंपल है, व्हेनेवर प्राइस क्रॉसेस द पर्टिकुलर मूविंग एवरेज यू कैन टेक योर पोजीशंस. दूसरा, जैसे हैकेनेसी बताया, व्हेनेवर देयर इज अ 3 ग्रीन कैंडल, 3 ग्रीन कैंडल बनती है विदाउट एनी शैडो, दैट्स रिसेंबल कि प्राइसेस आर गोइंग टू बी ऑन ए पॉजिटिव साइड. तो ऐसे हम लोग कॉम्बिनेशंस का यूज कर सकते हैं. देन गोल्डन क्रॉसओवर, अगर गोल्डन क्रॉसओवर की बात करें तो ये जनरली रिजेंबल करता है लॉन्ग टर्म. रिफाइंड सोया ऑयल, रिफाइंड सोया ऑयल में 820 पे हमने देखा था ये गोल्डन क्रॉसओवर बना था. और आज अगर हम रिफाइंड सोया ऑयल का भाव देखते हैं तो आज करीबन भाव है, समवन हेल्प मी आउट विद द टुडेस रेट, इज इट अराउंड 850 क्विकली. ये 10 तारीख को, 10 जुलाई को इसने गोल्डन क्रॉसओवर किया था. थैंक यू सुनील. तो जैसे गोल्डन क्रॉसओवर हमने देखा कि प्राइसेस ने तोड़ा, आप देखिए 200 डे मूविंग एवरेज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. unless and until prices doesn't break 200 day moving average, we can see continue pullback. But important है, whenever there is a high gap,
ये गैप अगर आप देखेंगे, जब जब ये गैप बड़ा हो जाता है, गेट रेडी, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट कैन रीटेस्ट द लो और थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा फिर ऊपर जाएगा। कभी भी ये बड़ा गैप सस्टेन नहीं करता है। आप देखिए प्राइजेस में बड़ा जंप आया, बड़ा गैप क्रिएट हुआ, फिर प्राइजेस ने थोड़ा रिट्रेस किया, फिर बड़ा गैप किया, फिर रिट्रेस हुआ। तो आप ये समझ के चलिए, जो भी 50 डे मूविंग एवरेज पे है या 200 डे मूविंग एवरेज पे प्राइजेस इसको रेस्पेक्ट करता हुआ ही चलेगा। तो जो लोग बोलते हैं कि मार्केट में एंट्री नहीं मिलती है, आप क्या कर सकते हैं, 50 डे मूविंग एवरेज या 21 डे मूविंग एवरेज डिपेंडिंग अपॉन योर कमोडिटी और इक्विटी, आप ट्राई कर सकते हैं, आपको मौका मिलेगा। जैसे प्राइजेस ने अच्छा जम दिया 830 पे, सबने सोचा अब तो मेरे को मौका नहीं मिलेगा, क्या हुआ, प्राइजेस ने फिर से एक अच्छा मौका दिया, फिर तेजी आ गई, बहुत जन सोचते अब तो ये 900 रुपया हो जाएगा, मेरे को मौका नहीं मिलेगा। वेट, आपको एक मौका देगा, 830-35 के आसपास का लो बनेगा, देन हम लोग बाय करके चलेंगे। सिमिलरली कॉटन सीड ऑयल केक, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 200 डे मूविंग एवरेज था और ये प्राइस थी 50 डे मूविंग एवरेज। प्राइजेस ने 2015 पे जैसे ही ब्रेक किया, हमने एक अच्छा खासा जंप देखने की कोशिश कर रहे थे, बट प्राइजेस इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइजेस 1730-40 के आसपास का लो मारा। अब जैसे हम देखेंगे प्राइजेस आर फार बिलो फ्रॉम मूविंग एवरेज, अगेन प्राइस विल गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स मूविंग एवरेज। इन दिस वे मार्केट मूव्स फॉर गोल्डन क्रॉसओवर। डेड क्रॉसओवर मतलब होता है जब प्राइस मतलब 50 डे मूविंग एवरेज 200 को ब्रिज करती, तो जैसे ही इसको क्रॉस किया, ये क्या है, कॉटन सीड ऑयल केक, ठीक है, और ये किया था 2050 के आसपास और 2070-80 के आस, जैसे ये तोड़ा प्राइजेस में हमने बड़ा फॉल देखा। जुलाई मंथ का चार्ट है ये, जो नीचे में हमने 1880 का भी लो बनते हुए देखा। नाउ मूविंग एवरेज कॉम्बिनेशन दैट इज 25 एंड 50, आप नोट कर सकते हैं। इसका बैक टेस्ट चाहिए तो हम बैक टेस्टिंग भी करके आपको दे सकते हैं। तो आप देखिए जैसे ही यहाँ पे इसको क्रॉस ओवर हुआ मस्टर्ड पे, मस्टर्ड का भाव था 4680, यस 4680, जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ प्राइजेस ने जंप किया 4840 का लेवल। देन यहाँ पे अगर हम आरएसआई के कॉम्बिनेशन से देखेंगे तो यू विल फाइंड कि ओवरबॉट हो चुका है। दूसरा तरीका क्या है, मूविंग एवरेज का गैप देखिए, ये देखिए यहाँ पे गैप क्या था, हाईएस्ट गैप। जैसे गैप बड़ा हो जाता है प्रोबेबिलिटी इज हाई कि प्राइजेस में एक पुल बैक दे सकता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मार्केट ने वापस लोअर क्रॉस ओवर दिया, हमने प्राइजेस में फिर से बड़ा फॉल देखा, जो 3680 का लो मारा, गैप बढ़ गया, अब प्राइजेस फिर से ऊपर आ गया। तो सिमिलरली ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरी एंट्री मिस हो गई है, एंट्री आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो कॉम्बिनेशंस को आप ध्यान रखिए। देन निकल, जो लोग कमोडिटीज में काम करते हैं नॉन एग्री में, निकल में आप देखिए दिस इज जुलाई चार्ट फॉर एलएमई निकल है ये। तो आप देखिए यहाँ पे हमें अच्छा मौका मिला, दैट वाज अराउंड 12,850 और सीधा हमने प्राइजेस को कंसोलिडेट होते हुए देखा। कैंडल्स देखिए आप, खाली कैंडल्स देखिए, कैन यू सी दिस कैंडल, हैकेनेसी का कैंडल देख पा रहे हो अच्छे से आप? देखिए यहाँ पे मुझे एक बाइंग का इनिशिएशन मिला, कंटिन्यू ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ रेड कैंडल में, फिर ग्रीन कैंडल, फिर कंसोलिडेशन में चले गया। यहाँ पे दिस इज द टाइम वी हैव टू बुक। कभी भी ऐसा कैंडल छोटा बन जाता है तो दैट शोज कि प्राइजेस में करेक्शन आ सकता है, और हमने एक बड़ा करेक्शन देखा आगे। तो सेम वे हम अगली स्ट्रेटजी देखते हैं 7-14-21, दिस इज अगेन अ कॉम्बिनेशन, मस्टर्ड के अंदर भी हमने लगा के देखा। ये आपको अर्ली एंट्री और अर्ली एग्जिट देगा। जैसे ही प्राइस 7 और 14 के ऊपर भी चले गया ये 20, तो आप बाय कर लीजिए, और जैसे ही प्राइस ने 7 डे ईएमए को तोड़ा आप एग्जिट कर लीजिए। तो पहले वाले में वी हैव टू वेट, बट 7 वाले में हम इजीली निकल सकते हैं। सिमिलरली रिफाइंड सोया ऑयल, रिफाइंड सोया ऑयल में भी हमने देखा, ये 15 मिनट्स चार्ट है जहाँ पे वी हैव गॉट एंट्री एट 820 824, तो 2 दिन के बाद हमें एग्जिट दिया इसने करीबन 835 836 पे हमको एंट्री दिया। इस ढंग से आप स्ट्रेटजीज लगा सकते हैं 7-14-21। इन केस अगर आपको स्ट्रेटजी लगाने में भी तकलीफ हो रही है या इफ यू कांट अंडरस्टैंड, तो यू कैन टेक अवर हेल्प। आई विल रिक्वेस्ट माय टीम टू, ऑलरेडी माय टीम हैज शेयर्ड सम लिंक, फीडबैक लिंक आप डाल सकते हैं। माय टीम इज वेरी मच कैपेबल, आपको ये स्ट्रेटजीज लगा के देगी,
आप देखिए, ट्रेड कीजिए। सिल्वर में भी आप देखिए 7/14/21, दिस वाज द डे ऑफ 20 जुलाई का ये दिन था। आप प्राइजेस में देखिए बहुत अच्छा मूव, आवरली चार्ट आप देखिए, लार्जर द डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्गर ट्रेंड। आप देख सकते हैं जितना बड़ा डिस्टेंस बनेगा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बन रहा है, बट प्रोबेबिलिटी है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है। तो ये हाईएस्ट लेवल था, तो आप देखिए यहाँ पे जो भाव मारा, ठीक है ऊपर गया बट सस्टेन नहीं किया, और धीरे धीरे जैसे जैसे मूविंग एवरेज कम हो रहा है आप समझ जाओ मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग 25 तारीख को देखा था, और फिर प्राइजेस ने जैसे ही अगला हाई तोड़ा प्राइजेस में जंप आ गई। ओके, तो अगर आपको ये स्ट्रेटजीज चाहिए तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लगा के देंगे, investing.com पे मिल जाएगा। यू कैन कनेक्ट विथ माय टीम, दे विल गाइड यू कि हाउ टू पुट दिस strategies. Now moving towards MACD, hardly it will be another 15 minutes session, 10-15 minutes session. Which standard deviation move? सर मैं आपको ये बाकी Q&A में लेता हूँ so that we can complete at least नोट कर लेते हैं हम लोग। सब MA मतलब मूविंग एवरेज, EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये जब भी आप मूविंग एवरेज लगाते हैं देयर इज अ ऑप्शन, तो जितनी ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, अगर आपको ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो एक्सपोनेंशियल में जाइए, आप सिंपल में मत जाइए, बट सिंपल इज क्वाइट गुड, आप सिंपल में भी कर सकते हैं। विच स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम फॉर कमोडिटी? सर ऑलरेडी आई हैव रिप्लाइड, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो 15 मिनट्स का लीजिए आप। ये मैंने अभी मैकडी का बता रहा हूँ, मैकडी के अंदर आप investing.com पे मैकडी लगा सकते हैं, जहाँ पे दो मूविंग एवरेज के साथ मूव होता है। पहला हम लोग जिसको सिग्नल बोलते हैं, दूसरे को हम मैकडी बोलते हैं। जब भी प्राइजेस सिग्नल अगर ड्रॉप होता है तब हम एक सेलिंग प्रेशर बनते हुए देखते हैं प्राइजेस के अंदर। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 26 एंड 12 EMA, मतलब घूम फिर के ये भी मूविंग एवरेज का ही कॉम्बिनेशन है, और नाम भी वैसे ही दिया हुआ है, मूविंग एवरेज कन्वर्शन डाइवर्शन। मतलब ये डाइवर्शन बता देता है कि देखिए अब जैसे ये नीचे आ रहा है प्राइस में भी हमने गिरावट आती हुई देखी। यहाँ पे स्टॉक ग्राम, जो ये बार्स आ रहे हैं इसको स्टॉक ग्राम बोलते हैं, जैसे ये ग्रीन बार बनना चालू हुआ मार्केट में तेजी आ जाएगी, तो ये कॉम्बिनेशन में बाइंग करके चलिए आप। जैसे ही यहाँ पे रेड बार आना चालू हो गया, आपने देखा कि मार्केट में गिरावट आ गई, फिर रिकवर आ गई बट सस्टेन नहीं किया, क्यों? स्टॉक ग्राम इज बिलो जीरो। तो ये चीज आप देख के ट्रेड कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगेन ऑन सोया रिफाइन, आप यहाँ पे मैकडी लगा सकते हैं। जैसे जैसे ये कैंडल्स अपसाइड बन रहे, आप देखिए हैकेनेसी का चार्ट देखिए आप, 811 से वन साइडेड ग्रीन कैंडल, वन साइडेड रेड कैंडल, थोड़ा ग्रीन कैंडल, फिर अगेन रेड कैंडल। तो दिस मच ऑफ क्लियरिटी यू विल गेट इन हैकेनेसी एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ मैकडी। आप देखिए जैसे ये स्टॉकग्राम में जीरो लाइन के ऊपर आ गया इमीडिएटली, और हैकेनेसी के 3 ग्रीन बने, मैंने बाय कर लिया। प्राइजेस 810 से 840 तक का मुझे हाई लगता हुआ दिखाई दिया। वैसे ही जैसे ही 2 रेड कैंडल बना और बेरिश सिग्नल बनना चालू हुआ, इमीडिएट गिरावट, तो इमीडिएटली हमने देखा कि प्राइजेस में एक बड़ी गिरावट चालू हो गई। हैकेनेसी भी रेड में है और बेरिश सिग्नल भी है। इस ढंग से हम मैकडी को यूज कर सकते हैं। सोयाबीन में भी ऐसा ही कुछ ट्रेंड बना था, और ये अब हम कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं। अगर हम लोग मूविंग एवरेज का, सॉरी कॉम्बिनेशन ही, ये मैकडी का ही एग्जांपल है। यहाँ पे हमने लाइव चार्ट लिए हैं, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हमें एक डाइवर्शन मिला बाइंग का, और प्राइजेस में जैसे ही 2-3 ग्रीन कैंडल बनी, बाइंग किया, मार्केट में मोमेंटम मिला, पॉजिटिव मोमेंटम मिला, और यहाँ पे स्ट्रेंथ लूज हुआ। इस ढंग से भी आप ट्रेड करके चल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बॉलिंगर बैंड, हार्डली 10 मिनट्स, प्लीज बेयर विथ अस। बॉलिंगर बैंड इज आल्सो कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब क्या होता है? जैसे बचपन में हम लोग एक क्लॉक, पेंडुलम जिसको बोलते हैं, हम एक सस्पेंड करते हैं, तो हमें पता है वो एक रेंज में ही मार्केट मूव करता रहेगा, इन दैट रेंज ओनली मार्केट विल मूव। तो सिमिलरली यू कैन सी दिस इज a Bollinger Band, prices will always move in this band only, prices will come down, prices will go again up, again down, again up, but prices will always move in this band only. तो whenever prices are at a lower side of band, हम लोग को buy रखना चाहिए। whenever prices are on higher side, we can book our profit and we can take short position.
सिमिलरली इधर भी आप देखिए कि बॉलिंगर बैंड डाउन साइड में टच हो गया, इमीडिएटली प्राइजेस में हमें कंसोलिडेशन आना चालू हुआ, प्राइजेस में पॉजिटिव मूव मिला। जैसे हम सोयाबीन में देखेंगे हायर बैंड में टच किया और लोअर बैंड पे प्राइजेस निकल गए। तो आप इससे ये पता चल सकता है कि प्राइजेस ओवरबॉट में है या ओवरसोल्ड में है या कहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मैंने 15 मिनट्स का चार्ट करेंसी का लगाया है। एक स्ट्रेटजी है, इसको हम बोलते हैं इन आउट कैंडल। मतलब whenever there is a closure of candle, एक कैंडल बॉलिंगर बैंड के बाहर बंद होती है, दूसरी कैंडल बॉलिंगर बैंड के अंदर बंद होती है, दिस इज अ साइन ऑफ रिवर्सल। तो आप देख सकते हैं 74.88 पे मुझे साइन मिला और प्राइजेस में फॉल आया जो 74.72 का भी मेरे को लो दिया। तो जब जब कोई भी कैंडल अगर बॉलिंगर बैंड के बाहर बंद होती है और फिर दूसरी कैंडल बॉलिंगर बैंड के अंदर बंद होती है, तो दैट गिव्स मी अपॉर्चुनिटी टू टेक अ रिवर्स ट्रेड। अब मैंने दो चार एग्जांपल क्रूड ऑयल के दिए हैं। आप देखिए ये कैंडल बॉलिंगर बैंड के ऊपर थोड़ा सा बंद दिया है और ये नीचे दिया, प्राइजेस में जब फॉल आ गया। इधर देखिए ये कैंडल बॉलिंगर बैंड के बाहर बंद दिया है और ये अंदर बंद दिया, ट्रेंड रिवर्सल, प्राइजेस में जंप आ गया। इधर आप देखिए कैंडल के बाहर और ये कैंडल के अंदर प्राइस रिवर्स हो गया, बट ये जो रेड लाइन है ये मीन लाइन बोलते हैं, मतलब प्राइजेस एटलीस्ट इतना तो मीन रिवर्ट करेगा ही करेगा। अब प्राइजेस ने यहाँ पे मीन रिवर्ट किया और फिर से आ गया। सेकेंड चीज इसमें आपको देखना है स्क्वीज ऑफ बैंड एंड एक्सपांशन ऑफ बैंड। जब ये बैंड एक रेंज में, छोटी रेंज में आ जाता है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हम एक बड़ा ब्रेकआउट देख पाएंगे प्राइजेस में। अगर बैंड काफी बड़ा एक्सपांड हो जाता है जैसे ये हो गया है, तो प्रोबेबिलिटी है अब धीरे धीरे प्राइजेस कंसोलिडेट करेगा। तो आप देखिए बैंड ये छोटा हो गया, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा। सर मैंने अभी जो बताया वो स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे ही बताया है, सेटिंग्स में कोई चेंज नहीं की है। हाँ देयर इज ए ऑप्शन। देखिए 1 घंटे में हम पूरी चीजें नहीं ले सकते हैं, अगर आपको कुछ डिटेल चाहिए तो आप फीडबैक लिंक में आप डाल सकते हैं, मैं आपको पूरी सेटिंग्स भी करवा के दूंगा। देन मस्टर्ड, मस्टर्ड में भी आप देखिए लोअर बैंड को टच किया, अपर बैंड को टच किया, देन अपर बैंड यहाँ पे स्क्वीज हुआ, जैसे स्क्वीज पे ब्रेकआउट आया प्राइजेस में बड़ा जंप आ गया। देन अगेन यहाँ पे हम देखते हैं अपर बैंड टच करने के बाद प्राइजेस में गिरावट आ गई। आई एम यूजिंग हैकेनेसी, जबकि बॉलिंगर बैंड में यू शुड यूज नॉर्मल कैंडल फॉर क्लियर डायरेक्शन, क्योंकि हैकेनेसी कैंडल जो होती है वो एवरेज कैंडल होती है। फॉर एग्जांपल ये कैंडल है, सेकंड कैंडल चालू होगी वो मिडिल ऑफ प्रीवियस कैंडल से होगी। क्लियर है आपको? इसके लिए इसको एवरेज कैंडल बोला जाता है। तो इसका रूल अलग है। सेटिंग फॉर बैंड क्या रखना सर, स्टैंडर्ड सेटिंग्स ही है क्विकली। तो लोअर बैंड्स पे आपको शॉर्ट पोजीशन से बचना है, हायर बैंड्स पे आपको लॉन्ग पोजीशन से बचना है। हाँ कुछ लोग बोलेंगे अरे सर ये तो बैंड को चिटक के ही प्राइस ऊपर जा रही है, अब क्या करेंगे हम लोग? सर ये भी एक स्ट्रेटजी है। 3 स्ट्रेटजी हम लोग लगा सकते हैं, एक है इन आउट, दूसरा स्क्वीज एंड एक्सपांशन, और तीसरा जब भी हम ये बैंड पे स्टिक करके चलते हैं तो इसका एक रूल बुक है, वो कभी और मैं आपको बताऊंगा। सिमिलरली लास्ट स्ट्रेटजी हम लोग ले रहे हैं वर्टेक्स। ये बिल्कुल नई स्ट्रेटजी है, आई कैन गारंटी इसका नाम आपने सुना भी नहीं होगा। हाँ जो लोग बहुत ही अच्छे से टेक्निकल करते हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स है, डेफिनेटली इसका नाम सुना होगा। अदरवाइज ये काफी अच्छी स्ट्रेटजी है, सिंपल स्ट्रेटजी है और आप इसको देखकर ट्रेड्स ले सकते हैं। तो वर्टेक्स में क्या होता है, देयर आर टू थिंग्स, वन इज रेड मूविंग एवरेज एंड अदर इज ग्रीन। सिंपल आपको क्या करना है, व्हेनेवर रेड ने ग्रीन को क्रॉस अबाउ किया, मतलब ऊपर क्रॉस ओवर किया, आप देख सकते हैं प्राइस में गिरावट आ गई। व्हेनेवर ग्रीन ने रेड को क्रॉस ओवर किया, और देखिए यहाँ पे कैंडल देखिए 3 छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बन गई, मतलब तेजी आने वाली है। तो आपने जो भी सेल किया है उसमें से आप निकल जाइए। और यहां से आप देखेंगे प्राइजेस 35.85 से कंटिन्यू, कहीं पे भी मुझे एग्जिट करने की जरूरत ही नहीं है। मेरा टेक्निकल एनालिस्ट वाला कितना भी बोले अरे बुक कर लो सर, नहीं करना है, हमें कंटिन्यू चलना है। और मैंने कहा बुक किया 39.20 पे। अब जैसे 3 रेड हो गई, सेल कर सकता था, बट मेरे को इंडिकेटर देखना है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ नहीं। हमको कब लेना है, जब ये क्रॉस ओवर होता है तभी हमें पोजीशंस बनानी है। क्लियर है? इस इंडेक्स का क्या नाम है, वर्टेक्स।
और ये सारे इंडेक्स आपको investing.com पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। सेटिंग्स अगर आपको जाननी है या इसके बारे में जानकारी है तो हमारा एक फीडबैक लिंक दिया हुआ है, उसको आप भर दीजिए, मेरा बंदा आपको पूरा बता देगा। क्लियर? थैंक यू चरणजीत फॉर योर काइंड वर्ड्स। टाइम फ्रेम, वर्टेक्स कैन बी यूज्ड ऑन एनी टाइम फ्रेम। 5 मिनट से लेकर आप मंथली चार्ट तक भी यूज कर सकते हैं। कॉटन सीड ऑयल के यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, रेड वर्टेक्स मतलब रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पे। मैं एग्रेसिव ट्रेडर हूं तो मैंने क्या किया, जहां पे मेरे को डाइवर्शन दिखा और 2 ग्रीन कैंडल मिला, मैंने बाय कर लिया। या बेटर वेट फॉर क्रॉस ओवर, उसके बाद आप देखिए मार्केट अच्छे से जंप दिखा दिया। ये जो मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंट ले लिया, मार्केट मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर नहीं कर रहा था, इसके लिए यहाँ पे मौका था बुक करने के लिए। इस ढंग से आप वर्टेक्स को यूज कर सकते हैं। नाउ लास्ट इंडिकेटर नहीं है, नाउ लास्ट इंडिकेटर नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है हैकेनेसी। कैंडलस्टिक में आप ट्रेड करोगे, आपको सारे पैटर्न याद करने पड़ेंगे। हैकेनेसी में कोई याद नहीं करना है आपको। हैकेनेसी में आपको क्या देखना है, देखिए ये नॉर्मल चार्ट है, नॉर्मल चार्ट मस्टर्ड का है। आप देखिए ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, फिर गैप आ गया, फिर छोटा रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, ऐसा। अब यहाँ पे देखेंगे एज कंपेयर टू दिस चार्ट इज मोर क्लियर। आपको कौन सा चार्ट अच्छा लग रहा है, ऊपर वाला चार्ट ज्यादा क्लियर है या लोअर चार्ट? खाली आप अपर या लोअर करके डाल दीजिए, ऊपर वाला चार्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है या लोअर। आप देखिए यहाँ पे रेड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे एग्जैक्टली रेड कैंडल्स है। जब भी ये छोटे, वेरी गुड शैलेश जी, थैंक यू। बस आपको 2 चीज ध्यान रखना है, कैंडल का अगर साइज बढ़ रहा है मतलब स्ट्रेंथ है, मतलब मार्केट में मोमेंटम बहुत अच्छा है। जब भी कैंडल की साइज छोटी होती है, जैसे यहाँ पे हुई है, मतलब मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो डगमगा रही है, आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दूसरा, अगर आपको ऐसा कैंडल मिल जाए, इसका मतलब होता है कि जो भी प्रीवियस ट्रेंड है वो अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे प्रीवियस स्ट्रेंथ क्या थी, तेजी की थी, वो अब खत्म होते हुए दिखा रही है और प्राइसेस में रिवर्सल आ गया। तो आपको क्या 3 चीज ध्यान रखना है, कैंडल के साइज अगर बढ़ रहे हैं मतलब जो करंट ट्रेंड है वो और स्ट्रांग हो रहा है। कैंडल छोटी बन रही है मतलब रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है, और कैंडल में बड़े हेयर और टेल है मतलब मार्केट कहीं पे भी रिवर्स कर सकता है। क्विकली नॉर्मल चार्ट, एमसीएक्स क्रूड, यहाँ पे आप देखिए चार्ट में बड़ा कैंडल, छोटा कैंडल, गैप का सब आ गए, बट यहाँ पे क्लियर ट्रेंड, क्लियर ट्रेंड, रेंज बाउंड ट्रेंड, क्लियर तेजी का ट्रेंड। इस ढंग से आप हैकेनेसी को यूज कर सकते हैं। 2 या 3 ग्रीन कैंडल बनती है, आप बाय कर लीजिए, 2 या 3 रेड बनती है, आप लॉन्ग से निकल के एग्जिट कर लीजिए। हाउ टू प्रेडिक्ट द डे हाई एज रिवर्सल इन दिस स्ट्रेटजी? रिवर्सल का मैंने आपको तरीका 2 बताया। अगर कैंडल्स छोटी बनने लग जाती है तो दैट गिव्स अ साइन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल, या जो मोमेंटम था वो लूज कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोमेंटम बना, यहाँ पे थोड़ा लूज कर दिया, बट अगेन मोमेंटम ने पकड़ा, तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। छोटी ट्रेंड है, अगर मार्केट डे हाई पे चल रहा है या 52 वीक्स हाई पे, लेकिन कैंडल छोटा बनना चालू हो गया मतलब स्ट्रेंथ लूज हो रहा है। क्विकली मस्टर्ड, आप देखिए कैंडल्स स्ट्रॉन्ग थे, 3 कैंडल बने, मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया, कंसोलिडेशन किया, और फिर प्राइसेस में तेजी आ गई और हमने बढ़ा दिया। अब यहाँ पे देखो एक बड़ा कैंडल अप डाउन मारा। आज सिल्वर का भी आप कैंडल देखेंगे ना तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ऐसा ही बड़ा कैंडल आज सिल्वर ने भी दिखाया है। जब भी ऐसा बड़ा कैंडल बन जाता है इसका मतलब जो ट्रेंडिंग थी उसने लूज कर चुका है, और यहाँ से आप मार्केट में फॉल देखोगे। ओके, नाउ विद दिस वी फिनिश अवर सेशन। खाली सैंपल चार्ट से, ताकि आपका ओवरव्यू अच्छा बन जाए। तो क्विकली हम लोग चार्ट देख लेते हैं। सोयाबीन, हमारा ये चार्ट है इचिमिको का। इचिमिको का चार्ट रेड सिग्नल दे रहा है, मतलब मंदी आने वाली है। भाव था 3800 का, और आज प्राइसेस तोड़ चुका है 3720 तक का लेवल दिखा दिया है। तो इचिमिको आपको एडवांस में बता देगा कि मार्केट तेजी में है कि मंदी।
ये मेरा स्ट्रेटजी है जो मैंने आपको बताया था 52 एंड 48 प्राइजेस ने ऑलरेडी ये 42 के नीचे चल रहा है, जिसके चलते प्राइजेस में वीकनेस आ सकती है। चॉपी इंडिकेटर ये अगले सेशन में लेने वाले। आप देखिए जब जब चॉपी इंडिकेटर हाई से लो की तरफ मूव करता है कैंडल्स बढ़ जाते हैं। जैसे ही चॉपी इंडिकेटर थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता है कैंडल धीरे धीरे कम हो जाता है। अब यहाँ पे जो मैंने सेल कॉल लिया था उसका पर्पस क्या था कि चॉपी इंडिकेटर नीचे जाता हुआ दिखा रहा था और मंदी का सिग्नल था। सिमिलरली कॉपर में आप देखिए ग्रीन कैंडल एंड ग्रीन कैंडल। मेरा क्लाउड देखिए, क्लाउड कहाँ पे बताया था मेरे को 420 पे मेरे को बाइंग इनिशिएट करके दिया था क्लाउड ने, और जो आज भी तेजी तेजी और तेजी ही बता रहा है। हाँ थोड़ा बहुत पुल बैक मिलता रहेगा बट ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, हमें इस पे ध्यान रखना है। देन आरएसआई देखिए 83 पे है, तो आप देख रहे हैं प्राइस बार बार में ऊपर जाता है और नीचे आना चालू हो जाता है। देन चॉपी इंडिकेटर पहले नीचे था तो आप देख सकते हैं मार्केट में कैंडल्स बड़े थे, अब चॉपी इंडिकेटर ऊपर जा रहा है मतलब रेंज बाउंड ट्रेड होने जा रहा है। तो 2 दिन से आप देख रहे हैं कॉपर में कोई बड़ी तेजी मंदी नहीं हो रही है। देन मेरा वॉर्टेक्स आप देख सकते हैं यहां से ही वॉर्टेक्स ने मेरे को ग्रीन दिया है, जोन ग्रीन दिया है, इसका मतलब तेजी तेजी और बिल्कुल तेजी। जीरा मेरा क्लाउड क्या बता रहा था, रेड मतलब मंदी। प्राइजेस गया लेकिन रेड के ऊपर नहीं जा पाया और प्राइजेस में फॉल आने के लिए तैयार है। सिमिलरली ईरो आईएनआर वीकली चार्ट है, प्रीवियस हाई तोड़ चुका है। आरएसआई 70 पे ही है, ज्यादा ओवरबॉट पे नहीं है। वॉलेटिलिटी बढ़ेगी क्योंकि इंडिकेटर ड्रॉप होगा। वर्टेक्स मेरा पॉजिटिव दिखा रहा है मतलब अच्छा। दूसरा बड़ा आप देखिए क्लाउड देखिए, इचिमिको नेक्स्ट सेशन में लेने वाला हूँ, मिस मत करना। ग्रीन सिग्नल आ गया 5 मिनट्स पे वीकली पे बाय करके बैठ जाओ, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। गवार सीड यहाँ पे हमने देखा, फिबोनेसी अगले सेशन में लेने वाला हूँ। फिबोनेसी में हमने क्या देखा 23 के ऊपर जाएगा तो तेजी करेगा। 5750 का लेवल ब्रीच किया। कैन एनीवन हेल्प मी आउट विद द गवार गम प्राइस या रिसेंट हाई? आज का हाई क्या था गवार गम का? मैंने यहाँ पे बाइंग इनिशिएट की थी 5750 पे और हमारा टारगेट था 6350 का। क्या हाई था गवार गम का? कैन एनीवन हेल्प मी आउट क्विकली नेक्स्ट 1 मिनट? वेरी गुड, 6340 का हाई था, मतलब एग्जैक्ट आपको वो लेवल मिलेगा। आरएसआई पॉजिटिव था क्योंकि 52 के ऊपर था, स्ट्रॉन्ग था, खाली ओपन इंटरेस्ट में ड्रॉप था। गवारगम आई हैव बॉट एट 3620। गवारगम का हाई सॉरी गवार सीट का हाई इट वाज 3940। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 61% का रिट्रेसमेंट ये था 3150 का। तो अनलेस एंड अनटिल 3150 के ऊपर क्रॉस नहीं करेगा 4400 का भाव नहीं आएगा, ध्यान रखना। रिफाइंड सोया ऑयल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट 850 के ऊपर वीकली क्लोज भयंकर तेजी। जीबीपी आईएनआर प्राइजेस मेक और ब्रेक, अगर 9550 के ऊपर होल्ड है जब तक मार्केट में तेजी है। जीबीपी 9640 का हाई मार चुका है जबकि टारगेट 9850 तक का हम ले सकते हैं। मस्टर्ड कंसोलिडेशन प्राइजेस सपोर्ट ले रहा है, अगर इसको तोड़ता नहीं है, ग्रीन चार्ट मेरा बहुत अच्छा है जो 5000 का टारगेट दिखा रहा है। आप देखिए इचिमिको ने कहां से मेरे को तेजी बताई थी? तेजी बताई थी 4200 से। वन साइड तेजी मार्केट में चलती रही। सिमिलरली चेन्नई में हमने जब मोदी जी ने कहा तब से हमने मार्केट में गिरावट ही देखी। क्यों? ये 26 कैंडल आगे, मतलब देखो मेरा प्राइस इधर है और इचिबिको क्लाउड मेरा आगे का बता रहा है, पहले से आगे का बता रहा है। तो जब ये हाई मार्केट टूटना चालू हुआ तो रेड कैंडल में आ गया। सिंस देन प्राइजेस में कंटिन्यू गिरावट है। क्रूड पाम ऑयल में भी अगर आप देखेंगे तो डबल टॉप बन चुका था, लेकिन अगर प्राइजेस 740 के ऊपर होल्ड कर जाता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है, होल्ड है तो मार्केट में, क्योंकि इंटरनेशनल में रिवर्स पैटर्न बना है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है। विद दिस मैं कंप्लीट करता हूं। अगले सेशन डोंट मिस, क्योंकि अगले सेशन में ऐसे इंडिकेटर बता रहा हूं आई कैन अश्योर कि आप, चलिए जी थोड़ा टाइम आउट है, मैं आपको चार्ट बाद में शेयर कर दूंगा। मैं आपको अश्योर करता हूं ये जो इंडिकेटर्स मैं बताया आपने कभी सुने नहीं होंगे। चॉपीनेस इंडेक्स जो आपको ये बता देगा कब मार्केट में मोमेंटम आने वाला है। पूरे दिन तक आपको ट्रेड नहीं करना है, बैठ जाइए, जहां पे मोमेंटम आएगा वहां पे आप एंट्री कीजिए। सुपर ट्रेंड
DMI, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इचिमिको, जो आपको पूरा ट्रेड बता देगा। तो डोंट मिस ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे 4 बजे 4 तारीख को। क्लियर? इसके अलावा हमारी सिस्टर कंसर्न है केडिया कैपिटल, जहां पे आप यूनिफाइड अकाउंट खोल सकते हैं, मतलब एक ही अकाउंट के अंदर आपका इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी और म्यूचुअल फंड सभी अकाउंट एक ही जगह ट्रेड हो सकते हैं, सो दैट आपको बार बार 4 अलग अलग असेट क्लास में मूव नहीं करना पड़ेगा। हमारा एक मोबाइल ऐप भी है केडिया एडवाइजरी के नाम से, लिंक मैं शेयर कर चुका हूं ऑलरेडी, या मेरी टीम को बोलूंगा मैं अभी शेयर कर देंगे, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको लाइव कॉल्स, न्यूज और हार्मोनिक के कुछ पैटर्न बनते हैं, वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हम यूट्यूब पे भी है, ट्विटर पे भी है, वहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों के लिए हमने टेलीग्राम का एक चैनल बना रखा है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इस चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे आपको इक्विटी, कमोडिटी, एग्री कमोडिटी और करेंसी के जो भी चार्ट्स या न्यूज है वो टाइम टू टाइम मिल सकता है। विद दिस मैं ये सेशन एंड करता हूं। आप मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो कभी भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, या मेरी टीम मेंबर को कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत बार मैं कॉल पे नहीं आ पाता हूं, तो व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल रिक्वेस्ट नमन, आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए। इनकेस किसी को भी कनेक्ट करना है या 1 to 1 भी सजेशंस कुछ भी लेना है, तो यू कैन कनेक्ट विद दिस सेशंस।